चाहती हूँ कि मैं हमेशा हॉस्पिटल में रहूँ। कैसी बातें कर रही हो? मैं ऐसा क्यों सोचूंगी भला? मजाक कर रही थी। दाइम्मा का है? अरे दुल्हन, अचानक? जी हाँ दाई अम्मा, डॉक्टर तो इन्हें कल डिस्चार्ज करने वाले थे, पर ये जिद करने लगी कि आज ही घर जाना है। जिद ना करो तो क्या करो दाइम्मा, आप लोग के बगैर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, अकेला अकेला लगता था, इसलिए मैं। आपने बिल्कुल ठीक किया माँ। वैसे भी माँ अब पूरी तरह से फिट है, तो फिर बेवजह हॉस्पिटल वालों को पैसे लूटने का मौका क्यों दे? तनु दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई है? वो कहीं बाहर गई है। हाँ, शायद मंदिर गई होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझसे मिलने हॉस्पिटल गई? हाँ, हो सकता है। खैर, वो तो आ ही जाएगी आराधना। तुम अभी चल के अपने कमरे में आराम कर लो। आराम ही तो कर रही थी इतने दिनों तक। वैसे मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। आराधना जी, आपकी जिद पे डॉक्टर ने अगर आपको छोड़ दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मनमानी ही शुरू कर दें। आपको याद है डॉक्टर ने आते वक्त आपको क्या हिदायत दी थी कि अभी कुछ दिनों तक आप ज्यादा से ज्यादा आराम करें। आराम? आप लोगों को क्या पता कि अब तो मुझे हमेशा के लिए आराम करना है, हमेशा हमेशा के लिए। माँ, कहाँ खो गई आप? नहीं, मैं सोच रही थी सब यहाँ पर है, पूर्वा दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई है वो? दुल्हन, अभी तो आई हो तुम। वो अपने कमरे में सो रही है। चलो तुम भी आराम कर लो, बाद में मिल लेना उससे। पूर्वा के कमरे में भी तो आराम कर सकती हूँ। कम से कम अपनी बेटी से मिलो तो सही। वो माँ बनने जा रही है, मैं देखूं तो सही वो कितनी खुश है। पूर्वा, माँ, तू रो क्यों रही है? तेरी माँ ठीक होकर आई है बेटा। तू तो ऐसे रो रही जैसे तुझे मेरा यहाँ अच्छा ही लगा। नहीं माँ, ऐसा मत बोलो। आप इस घर में वापस लौट आई हैं, तो इस घर में जान वापस लौट आई है, इस घर की खुशियाँ वापस लौट आई है माँ। तू रो क्यों रही है? तू ऐसे रोएगी तो मैं फिर से बीमार हो जाऊंगी। माँ प्लीज ऐसा मत बोलो। ये क्या हो गया? माँ, मेरी तकदीर में भी माँ बनना नहीं लिखा था। ऐसा हालत कैसे हो गया? पता नहीं माँ। क्यों क्यों मेरे बच्चों की खुशियाँ छीनता रहता है? खुशियाँ फिर से लौटेंगी माँ। बेटा, कुछ खुशी ऐसी होती है जिसे खोने का गम बर्दाश्त नहीं होता। तुम भी तो पहली बार बाप बन रहे थे, मेरी बेटी पहली बार माँ। तुम्हें भी तकलीफ हुई होगी ना? हुई माँ, बहुत तकलीफ हुई, लेकिन उसके लिए रोकर या आंसू बहाकर उसे वापस तो नहीं ला सकता ना। रही बात बाप बनने की खुशी महसूस करने की, तो हमने तो अभी जिंदगी शुरू की है। ऐसी खुशियां समेटने के और भी मौके मिलेंगे। आप मायूस मत होइए। माँ, अब हम
यहीं रहते हैं। यही रहते मतलब? मैंने और पूर्वा ने वो घर छोड़ दिया। हाँ माँ, उस घर से, उस घर के लोगों से नफरत हो गई है मुझे। अब उस घर से कोई वास्ता नहीं है हमारा। जब मुझे पता चला कि उस घर के लोगों के दिल में सिर्फ नफरत भरी हुई है और वो इस नफरत की आग में जलते हुए सारी हदों को पार कर सकते हैं, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। लेकिन बेटा, माँ प्लीज, आप हमें वापस जाने के लिए मत कहिएगा। अब उस घर से हमारा कोई वास्ता नहीं। मेरी दुनिया सब यही है। यूं समझ लीजिएगा कि आपका एक बेटा गया तो ये आदित्य एक बेटे के रूप में लौटकर आपके सामने आ गया। क्या ये माँ मुझे एक बेटे के रूप में स्वीकार करेंगी? क्यों नहीं बेटा, खुश रहे। नमस्ते आंटी। अरे तनु, आओ आओ, बैठो। नहीं आंटी, बस मैं तो ये विकी की इंस्टॉलमेंट के पैसे देने आई थी। लो विकी आ गया, तुम लोग बात करो, मैं भी आती हूँ। हाय तनु। मैं ये आपके इंस्टॉलमेंट के पैसे देने आई थी। तनु, तुम भी सारे काम छोड़ के बस मेरे पैसे लौटाने के पीछे पड़ी हो। ये शायद आपके लिए उतना जरूरी ना हो, लेकिन मेरे लिए इससे जरूरी और कुछ भी नहीं। तनु, मैं तुम्हें क्या इतना बुरा इंसान लगता हूँ? बात आपकी नहीं, बात मेरे घर की है, जो इस वक्त बिक चुका है और मैं अपने आशियाने को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। आप तो समझ ही सकते हैं कि जब अपना आशियाना किसी और के हाथों में हो तो उस आशियाने में रहने वाले लोगों के दिल पर क्या गुजरती है। तनु, लेकिन मैंने तो कभी तुम्हें एहसास दिलाने की कोशिश नहीं की कि वो घर तुम्हारा नहीं। जो बात सच है उसे एहसास दिलाने की क्या जरूरत है। तनु, तनु, आखिर कब तक तुम अपनी जिद की खातिर अपनी जिंदगी यूं ही वीरान बिताती रहोगी? मेरी जिंदगी वीरान नहीं है। अगर आप मेरी नजर से देखेंगे तो मेरी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं है। कमी है तनु, एक हमसफर की। और शायद इसी गलत फहमी की वजह से आप मेरी मम्मी जी के पास इस बात को लेकर पहुंच गए कि मुझे एक हमसफर की जरूरत है और वो हमसफर आप बन सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब तक साहिल था वो मेरा हमसफर था और आज साहिल की यादें ही मेरी हमसफर बनकर रह गई। विकी, तनु चली भी गई? कुछ बात हुई क्या? विकी, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तनु इतनी जल्दी क्यों चली गई? माँ, तनु वो आजाद हवा का झोंका है जिसे न आने से रोका जा सकता है न जाने से। बेटा, कोशिश तो करनी चाहिए थी, उसे समझाने का इतना अच्छा मौका था।
माँ, दिल की बातें बोलकर नहीं समझाई जाती, वो तो महसूस की जाती। और मुझे पूरा यकीन है कि एक न एक दिन तनु मेरे दिल की बातें जरूर महसूस करेगी, जरूर। कुछ भी कर लो, छुटकी से खूबसूरत नहीं लग सकती। पता है, तुम जैसी खूबसूरत तो मुझे लगना भी नहीं है। वो कहते हैं ना, अगर अंगूर हाथ ना आए तो अंगूर खट्टे हैं। बड़ी दादी अम्मा जैसी कहावतें बोलने लगी है आजकल। आदत डाल रही हूँ। अब तो आप हमें छोड़ के चली जाओगी। अब इस पूरे घर की जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर। विदाई के बाद अब मुझे भूल तो नहीं जाओगी ना? किसने कहा तुझे कि मैं तुझे छोड़ के चली जाऊंगी? फिर से ऐसी बात की ना थप्पड़ मारूंगी। सारी लड़कियां तो यही कहती है कि आप मुझे छोड़कर चली जाओगी। जीजी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मैं तेरे बिना रह सकती हूँ क्या छुटकी? तुझे और माँ को छोड़ के मैं कभी नहीं जाऊंगी, कहीं भी नहीं जाऊंगी। देखो सागर बेटे, एक रिश्ता कई नए रिश्तों को जन्म देता है। जो रिश्ता होने जा रहा है, उन सारे रिश्तों की जिम्मेदारियां तुम्हें निभानी होंगी। लेकिन इन जिम्मेदारियों को वो समझकर नहीं निभाया जाता, दिल से कबूल किया जाता है। बस मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि एक बार फिर से सोच लो, किसी दबाव में फैसला मत करो। माँ, मैंने ये फैसला सोच समझ कर ही किया है। मेरा अतीत क्या था ये तो मैं नहीं जान पाऊंगा, और पता नहीं कब तक पता लगेगा। लेकिन ये उलझन पायल के लिए सजा का कारण बन रही है, और मैं बेवजह पायल को सजा नहीं देना चाहता। यही तो मैं कहना चाह रही थी बेटे, जो कुछ भी तुम कर रहे हो वो सिर्फ पायल की खुशी के लिए कर रहे हो, जबकि होना ये चाहिए था कि इसमें तुम्हारा दिल भी साथ होता। तो फिर ऐसे ही समझ लीजिए कि मैंने दिल से ये फैसला किया है। मैं पायल से शादी करना चाहता हूं, और मैं ये वचन देता हूं मां कि शादी के बाद मैं कभी ये एहसास नहीं होने दूंगा आप लोगों को कि पायल से शादी का फैसला मैंने किसी दबाव में आकर लिया है। मम्मी जी, आप आ गई? मैं तो कब से आई बेटा, तुम ही घर में नहीं थी। कहाँ गई थी? मम्मी जी, मैं मंदिर गई थी, फिर सोचा कि ऑफिस चली जाती हूँ। बस वहीं थोड़ी देर हो गई। पर आप बताइए, आपको इस तरह डॉक्टर ने अचानक कैसे छोड़ दिया? मेरी जिद की वजह से। मैं जानती हूँ तनु बेटे, मेरी सांसें कब बंद हो जाएगी ये मुझे नहीं पता। इसलिए मैं अपने परिवार के बीच रहना चाहती हूँ। मेरी एक ही इच्छा है कि जब मेरा दम निकले तो मेरा सारा परिवार मेरे साथ रहे, ताकि सबको देखने की इच्छा दिल में ना रह जाए। ऐसा मत बोलिए मम्मी जी, मैं तो भगवान से यही दुआ करती हूँ कि वो आपको बहुत लंबी उम्र दे, और दोबारा आप मुझे कभी इस बात का एहसास मत दिलाइएगा कि आप हमें कहीं छोड़कर जाने वाली हैं। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी मम्मी जी, कहीं नहीं। मंदिरा, तुम काम्या की बात को लेकर इतनी परेशान क्यों हो? मुझे शक हो रहा है
क्या ये लड़की वाकई राइटर है? या फिर मयंक को किसी साजिश में फंसाने के लिए उसने कहानी बना दी? मंदिरा, मयंक किसी को समझने में इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। अरे उसे अच्छे अच्छे धोखा नहीं दे सकते तो फिर इस लड़की की क्या औकात है? नहीं मामा, किसी को भी इतना कमजोर समझना अच्छी बात नहीं। मंदिरा, उस लड़की से तो हमें मिलना ही है। देख लेते हैं कि वो इस घर की बहू बनने के लायक भी है या नहीं। ये तो पता करना ही होगा। हो सकता है कि मयंक फैसला लेने में जल्दबाजी कर रहा हो। तुमने मुझे अभी तक माफ नहीं किया। अगर मैंने तुम्हें माफ नहीं किया होता तो मैं तुम्हारे सामने बैठी ही नहीं होती। तो फिर ये उदासी, ये खामोशी क्यों? किसने कहा कि मैं उदास हूँ? तुम्हें पहचानने में गलती हुई है। रही बात इन लबों की तो आज से सुनना चाहती हूँ। देखो कामयाब, मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन आज तुमसे एक ही बात कहना चाहता हूँ। शादी करोगी मुझसे? मेरी आंखों में गौर से देखो, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। जवाब तो मुझे मिल गया, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं चाहती हूँ कि शादी से पहले मैं वो किताब पूरी कर लूँ। इतनी मोहलत तो दोगे ना तुम मुझे?